बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि 10 माह की कैद तन्हाई के बाद बिल आखिर आज अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल जाता है। इमरान खान साहब से उनकी बहन नौरीन नियाज़ी, उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकात होती है और बुशरा बीबी साहिबा से भी उनकी फैमिली की जो मुलाकात है वो हो जाती है। और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी की आज एक अहम मुलाकात होती है पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर से। ये मामलात क्या हैं, कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि हुकूमत को कैसे सुबकी का सामना हुआ है, क्योंकि हुकूमत की कोशिश और ख्वाहिश ये थी कि यह मुलाकात ना हो। यहाँ तक कि हुकूमत के जो रिजर्वेशंस आप कहें या उनका जो पैनिक है ना, वो इस कदर बढ़ गया है कि मुक्तदरा की जानिब से उन्हें यह पैगाम देना पड़ा कि ऑल इज़ वेल। अब जाहिर सी बात है, ये पैगाम तब दिया गया जब नून लीग की तरफ से कोई ऐसा इशारा दिया गया कि ये क्यों मुलाकातें हो रही हैं, ये क्यों इमरान खान साहब के हक में जो फैसले हैं वो आ रहे हैं। इस पर भी कुछ आम दिन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये खबर भी दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कैसे इमरान खान साहब की रिहाई का जो मामला है वो आगे बढ़ता जा रहा है। जो तौहीन अदालत वाला मामला है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, वो मामला भी आगे बढ़ रहा है। और ये क्यों कहा जा रहा है कि अब इमरान खान साहब की अडयाला से अलशिफा और अलशिफा से बन्नी गाला मुंतकली कन्फर्म है। अहम तीन तफसीलात इस वाले से भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, एक खुशखबरी ये है कि इमरान खान साहब से बिल आखिर तकरीबन कोई 10 माह की कैद तन्हाई के बाद मुलाकात बहाल हो जाती है। इससे पहले डॉक्टर उज़मा जो हैं, या लास्ट मंगल को भी नौरीन नियाज़ी साहिबा की जो मुलाकात है वो होती है, लेकिन आज बाकायदा तौर पर अदालत के हुक्म पर जो इम्प्लीमेंट है वो होता है और नौरीन नियाज़ी साहिबा से मुलाकात इमरान खान साहब की होती है। ज़राए का ये दावा है कोई 35 से 40 मिनट या 35 मिनट इतनी जो मुलाकात है वो रही है। फिर इसके साथ ही इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा से भी जो मुलाकात है वो हो जाती है, वो भी तकरीबन इतना ही 30-35 मिनट जो है वो रहती है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नौरीन नियाज़ी साहिबा बाहर आकर मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं करती। मीडिया ने उनको जो है वो ज़रूर उनसे सवालात किए, अडयाला जेल जाते हुए भी उनसे सवाल किए और वापसी पर भी जब वो इमरान खान साहब से मुलाकात करके आ गई थी तब भी मीडिया ने उनसे सवालात किए, लेकिन उन्होंने साफ ये बता दिया कि चूंकि वो अंडरटेकिंग भी उन्होंने दी हुई है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी हुक्म है, तो इसलिए वो किसी किस्म की जो गुफ्तगू है मीडिया से वो नहीं करेंगी। और अलीमा खान साहबा जो उनके साथ मौजूद थी, उन्होंने भी मीडिया को ये कहकर रोक दिया कि आप शरारत ना करें। जैसी बात, आप फिर सवाल पूछते हैं तो कई बंदे के मुंह से जवाब निकल भी जाता है, तो इसलिए आप कोई सवाल ना पूछें क्योंकि हम गुफ्तगू नहीं कर सकती। अंडरटेकिंग भी दी हुई है, फिर खान साहब से मुलाकातें हमारी बहाल हो गई हैं। बहरहाल जो बॉडी लैंग्वेज में रीड कर पाया हूँ, नौरीन नियाज़ी साहिबा काफ़ी खुश थी। तो खुश होने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब की जो कंडीशन है वो अच्छी है। ज़ाहिर सी बात है, उनकी सेहत कैसी है या दीगर उनकी फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी हैं, इस पर तो फिलहाल मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन नौरीन नियाज़ी साहिबा की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो मैं रीड कर पाया हूँ, वो खुश थी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो हालत है वो अच्छी है। इससे एटलीस्ट ये हम कहने के काबिल जो है वो हो सकते हैं। फिर साथ ही साथ आज अलीमा खान साहबा की इस मामले से हटकर मीडिया से गुफ्तगू हुई, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब ने आपको मना किया हुआ है कि आप जो है वो खामोश हो जाएं सोहेल आफरीदी साहब के लिए, या जो सदर हैं पीटीआई के, मैं नाम उनका जुनैद अकबर साहब, क्या उनके लिए कोई सख्त पैगाम पहुंचाया है? तो इस हवाले से पहले भी बैरिस्टर गौहर तरदीद कर चुके हैं। बहरहाल अलीमा खान साहबा ने अपने हवाले से तरदीद कर दी है उस खबर की और ये कहा है कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, ऐसा कोई पैगाम इमरान खान साहब ने उन्हें नहीं दिया। और वो दोबारा से जो है वो आप उनको शायद देखें भी कि वो मुतहरिक हो जाए। तो इसलिए जी उन दिनों जो ये खबरें चली कि इमरान खान साहब ने ये सख्त पैगाम दिया है, वो एटलीस्ट अब खुद अलीमा खान साहबा ने उसकी तरदीद कर दी है। तो ज़ाहिर सी बात है, हम उसकी जो तरदीद है उसी पर ही जाएंगे कि वो जो खबरें थी वो दुरुस्त नहीं थी। साथ ही साथ नाज़रीन, आज एक और बड़ी डेवलपमेंट होती है कि बुशरा बीबी साहिबा से भी इमरान खान साहब की मुलाकात होती है, प्लस बुशरा बीबी साहिबा से भी उनकी फैमिली की मुलाकात होती है, यानी कि उनकी भाभी और उनकी जो बेटी हैं उनसे बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात होती है। इसके अलावा नाज़रीन, आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट आपको साथ इसलिए गिनवा रहा हूँ कि सारी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। मोहसिन नकवी की अपोजिशन लीडर से जो मुलाकात है ना वो होती है। अब मेरी समझ के मुताबिक मुमकिन तौर पर जो मुलाकात हुई है ये सूबों वाले मामले पर हुई है या 88वीं तरमीम वाले मामले पर हुई है।
शायद मोहसिन नकवी ये चाह रहे हैं कि पीटीआई 28वीं तरमीम को या सूबों वाले मामले को सपोर्ट करे, क्योंकि जो एक अपोजिशन अलायंस बन चुका है या वो जो अपोजिशन अलायंस है वो इसकी मुखालफत ना करे। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि जो मुलाकात है वो हुई होगी। बहरहाल इमरान खान साहब की जो आज 10 माह के बाद ये मुलाकातें बहाल हुई हैं, अभी तक बेटों का नहीं मालूम पड़ा कि उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू हो गई है या नहीं हुई। अगर हुई होती तो खैर पता चल जाता कि बेटों से भी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट में केस लगने से पहले ये हो जानी चाहिए, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट में बताना पड़ेगा कि चूँकि ऑर्डर तो था सुप्रीम कोर्ट का कि बेटों से भी आप जो गुफ्तगू है वो करवाएं। तो बहरहाल अभी तक तो डिटेल नहीं है कि करवाई गई है या नहीं करवाएगी। ये 2-3 इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं ना वो आज हुई हैं। इन सारी डेवलपमेंट्स के बाद नून लीग पैनिक सिचुएशन में आ गई है। इवन के उनकी जानिब से पैगाम पहुंचाए गए हैं कि ये क्या हो रहा है, तो उन्हें मुक्तदरा की जानिब से या ताकतवर हलकों की जानिब से, एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ये बताया गया है कि ऑल इज़ वेल। बहरहाल जब वो ये बताते हैं कि ऑल इज़ वेल तो असल मतलब ये होता है कि ऑल इज़ नॉट वेल। राना सनाउल्लाह कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में वो मुखालफत कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की बहनों से जो मुलाकात है वो नहीं होनी चाहिए। और इवन के वो तो ये भी कह चुके हैं कि वो बाहर आकर जो उन्होंने लास्ट भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। राना सनाउल्लाह तो ये कह चुके हैं, वो तो पाबंदी लगाने के उसमें थे कि वो पाबंदी जो है वो लगनी चाहिए। बहरहाल नून लीग की ऐसा महसूस होता है कि उनकी ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि मुलाकात ना हो। बहरहाल मुलाकात हो चुकी है और जिस तरह से इमरान खान साहब को शिफा के बजाय प्रिंस हस्पताल शिफ्ट किया गया, तो ये महसूस होता है कि हुकूमत की ये भी कोशिश थी कि उन्हें शिफा भी शिफ्ट ना किया जाए और उन्होंने फिर नहीं किया। बहरहाल एट द एंड मुलाकात भी हो गई है और अलशिफा मुंतकिल भी किया जाएगा इमरान खान साहब को। इस हफ्ते हो सकता है या आइंदा हफ्ते हो सकता है। इस हफ्ते का भी इम्कान है, आइंदा हफ्ते का भी इम्कान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी डेवलपमेंट हो गई है। तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दायर की गई थी 1 से 1.5 घंटे के अंदर, आप देखें सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पहले एतराज़ लगता है, दरख्वास्त वापस होती है, फिर उसी 1 से 1.5 घंटे के अंदर एतराज़ दूर होता है, दोबारा दरख्वास्त दायर की जाती है और वो दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली जाती है और उस पर नंबर भी अलॉट कर दिया जाता है। तो इतनी तेज़ी से ये जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है और नंबर अलॉट करने का मतलब ये है कि दरख्वास्त चीफ जस्टिस के पास पहुंच गई। अब सिर्फ तारीख देनी है कि किस तारीख को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। या तो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी होगी, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसी हफ्ते फिर समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगा केस। अदरवाइज जुम्मे को जो एक नॉर्मल कॉज लिस्ट जारी की जाती है उसमें इमरान खान साहब का केस ये तौहीन अदालत वाला समाअत के लिए मुकर्रर होगा और आइंदा हफ्ते केस की समाअत होगी। दूसरी तरफ जो हुकूमत की नज़रसानी थी उस पर भी कल ये डेवलपमेंट हो गई थी कि जो नंबर है ना वो लग चुका है। तो ये जी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की मुलाकातें या इमरान खान साहब को शिफा मुंतकिल करने का जो मामला है वो बड़ी तेज़ी से अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस नाज़रीन, अगर इसी तरह से ही मामला चलते रहते हैं तो इमरान खान साहब की अलशिफा के बाद फिर नेक्स्ट जो स्टॉप है ना वो बनी गाला होगा, यानी कि अडियाला जेल से फिर एक तरह से आप ये समझ लें रिहाई होगी। बहरहाल अभी तक तो इमरान खान साहब अपने नज़रिए असूल पर कायम और वो कह चुके हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कोई डील नहीं होगी, लेकिन इमरान खान साहब से इस मरतबा असल में डील की ही नहीं जा रही। हो क्या रहा है, पार्टी से और बहनों को मनाया जा रहा है कि आप इमरान खान साहब का पैगाम ही बाहर ना भेजें, मुलाकातें आपकी रहेंगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि डायरेक्ट तो इमरान खान साहब को खामोश या माइनस नहीं किया गया, लेकिन इनडायरेक्ट पार्टी और बहनों के जरिए ऐसे खामोश कर दिया गया कि अगर बनी गाला भी वो जाते हैं तो वो वहीं पर रहेंगे या सब जेल करार दिया जाएगा, या नज़रबंद भी अगर रहते हैं तो बहनें मुलाकात करती रहेंगी। लेकिन अगर कोई पैगाम बाहर नहीं आता तो इसका क्या मतलब है कि इमरान खान साहब को खामोशी फिर रखा गया है और अमली तौर पर फिर एक तरह से आपने इनडायरेक्टली इमरान खान साहब को माइनस जो है वही कर दिया है। तो इसलिए जी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, ये समझा जा रहा है कि इमरान खान साहब को शिफा के बाद फिर अडियाला नहीं बल्कि बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा। बहरहाल अगर इमरान खान साहब जिस तरह से ये सख्त पैगाम की बात आई थी सामने और फिर अलीमा खान साहबा ने इसकी तरदीद भी कर दी है, तो अभी जो मामला हैं वो सारे फंसे हुए हैं इस वक्त। नून लीग भी ज़ाहिर सी बात है वो भी इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल में है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, लेकिन दूसरी तरफ ऑल इज़ वेल तो नहीं है। खान साहब को देखे रिलीफ भी मिल रहा है, उनकी मुलाकातें बहाल हो गई हैं, उनकी मुंतकली का मामला तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन अलायंस जो है वो बन रहा है। मोहसिन नकवी साहब आते हैं कौमी असम्बली में, आज सेनेट के इजलास में आते हैं, लेकिन कोई वो गुफ्तगू नहीं करते और सिर्फ अपोजिशन लीडर जो हैं पार्लियामेंट में उनसे वो मुलाकात करते हैं। ज़ाहिर सी बात है मुलाकात में अहम गुफ्तगू होती है और फिर उसके बाद वो रवाना हो जाते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि वो किसी खास मकसद के तहत आए और कोई ख़ास जो गुफ्तगू थी उन्होंने वो करनी थी। अब अगर हम डॉट कनेक्टिंग करें तो हालिया दिनों में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, यही डेवलपमेंट हुई
है। मौलाना फजल रहमान जो एक्टिव हुए हैं, जो एक अपोजिशन इत्तेहाद बन रहा है, हुकूमत जो है उसकी जो कुर्सी है वो बड़ी तेज़ी से हिल रही है। शहबाज शरीफ जो है उनकी नाअहली वाला जो मामला है वो भी देखे तौहीन अदालत की दरख्वास्त को भी नंबर अलाट हो चुका है, जल्द समात के लिए भी मुकर्रर हो जाएगी। तो वो तलवार जो है वो भी शहबाज शरीफ के ऊपर लटक गई है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ या नून लीग जो है वो भी मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले रहा है और वो मौक़िफ़ अपना रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को पिम्स जो शिफ्ट किया गया ये तो वज़ारत दाखिला की जिम्मेदारी थी। सिक्योरिटी का अगर मामला था तो मोहसिन नकवी को फ्रीक होना चाहिए, उनको आपको बुलाना चाहिए, लेकिन पीटीआई इन्होंने फ्रीक जो है वो नहीं बनाया। तो बड़ी इस वक्त जो खिचड़ी है ना वो बनी हुई है। लेकिन अच्छी खबरें इसमें यह है कि इमरान खान साहब की एटलीस्ट मुलाकातें बहाल हो गई हैं, उनका ट्रीटमेंट होगा, शिफा मुंतकिल हो गए और वहाँ से हो सकता है कि बनी गाला भी मुंतकिल हो जाए। और ये भी अब नेक्स्ट इम्कान है कि बुशरा बीबी साहिबा या शाह महमूद कुरैशी जो है वो बरी हो जाएं। ये भी गुफ्तगू इस वक्त चल रही है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर कोई उनका मैसेज बाहर नहीं आ रहा तो फिर मेरे ख्याल से शायद बुशरा बीबी साहिबा भी रिहा हो जाए, वो भी बाहर आके अगर पॉलिटिक्स नहीं करती हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी बहुत सारे मुकदमात में बरी हो चुके हैं, शायद उनकी भी जो रिहाई है वो हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज के दिन हुई हैं। इसके साथ ही जी एक दो चीज़ें और भी हैं, वो भी आप साथ में शेयर करता चलूँ। और ये जी मोहम्मद फ़हीम साहब हैं, इनकी जानिब से जो खबर है वो दी गई है कि इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद की नाअहली पर खाली नशिस्त का एलामिया वापस ले लिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। मुराद सईद ने सेनेट का हल्फ उठाकर रुकनीत हासिल ही नहीं की थी, इसलिए इनकी सज़ा के नतीजे में सेनेट की कोई नशिस्त खाली नहीं हुई। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा। मुराद सईद की नशिस्त पर जारी सेनेट ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल भी वापस ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रुकने असम्बली जलाल खान की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फैसला है ना जी वो आ गया है। फिर इसके साथ ही जी एक दो चीज़ें और भी मैं आपसे शेयर करता चलूँ, और वो है जी ईरान और अमेरिका के मामले को लेकर आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से जो दौरा किया गया ईरान का, इसमें जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था। पाकिस्तान पहले भी ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का रोल प्ले कर चुका है और अभी भी ये जो दौरा है इसको सालसी की नज़र से ही देखा जा रहा है। और इस मरतबा अमेरिका की जानिब से ईरान को एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के ज़रिए ही सालसी की जो पेशकश है वो की गई है, क्योंकि ईरान तो डट गया हुआ है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। पहले फेज़ में भी यही हुआ, अमेरिका ईरान बरह रास्त मुज़ाकरात हो रहे थे, अमेरिका ने हमला कर दिया, फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, हमले होते रहे, फिर अमेरिका को ज़िल्लत हमें शिकस्त हुई और दोबारा मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान कतर ने सालसी का रोल प्ले किया, फिर क्या हुआ, एक MOU जो है वो हुआ, लेकिन फिर उसके बाद उस MOU को भी तोड़ दिया गया, दोबारा से जो हमले हैं वो किए गए। लेकिन इन हमलों का भी नतीजा ये निकला कि ट्रंप को उल्टे पांव जो है वो भागना पड़ा। तो अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि ट्रंप तो के साथ ईरान बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहता है जी कि इनके साथ हम मुज़ाकरात करेंगे ही नहीं, लेकिन अमेरिका को ज़रूरत है इस वक्त और अपनाए हरमुज़ खुलने की भी ज़रूरत है। तो इसलिए जी एक मरतबा फिर से ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान के ज़रिए जो सालसी का पैगाम है वो भेजा गया है। बहरहाल इसी सिलसिले में ही ये जो दौरा है वो था। ख़बर आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। असल चक्कर ये है, ट्रंप मुज़ाकरात दोबारा शुरू करना चाहता है, लेकिन ईरान कह रहा है कि जो MOU पाकिस्तान ने कराया था इसको क्या हुआ। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए चंद घंटे कबल पहुंचाई गई ट्रंप इंतज़ामिया की हिमायत याफ्ता अमन तजवीज़ को बराह रास्त मुस्तरद करते हुए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से भी इनकार कर दिया है। यानी कि अभी जो पैगाम पहुंचाया गया है उसे भी मुस्तरद किया है और आगे मुज़ाकरात करने को भी उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मुफाहमत की यादाश्त MOU में फ़रीक़ैन की ज़िम्मेदारियाँ वाज़ेह हैं और इन ज़िम्मेदारियों को तोड़ने वाला अमेरिका था। ये बयान पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तेहरान के दौरे के चंद घंटे बाद सामने आया। तो इसको इस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है एक तरफ दौरा है, दौरे में पैगाम पहुंचाया गया और फिर उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है वो सामने आती है, जहां उन्होंने ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने की जो तजवीज़ है वो पहुँचाई है। तो बहरहाल जी ईरान तो अब अड़ गया है, देखें अब मज़ीद अमेरिका जो है वो इस मामले के ऊपर क्या करता है। तो ये जी आलमी मंजरनामे से कुछ खबरें थी। एक और ख़बर ये भी है कि जो चीनी सदर हैं वो शायद आइंदा आने वाले दिनों में भारत का जो दौरा है वो करे। बड़ी इंपॉर्टेंट वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है। तो खित्ते में ये दौरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन की तरफ इस वक्त अट्रैक्ट होते जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक। यूरोप जो है वो चीन की तरफ अब अपने जो ताल्लुकात है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म विज़िट जो है वो कर चुके हैं और खित्ते में अगर भारत और चीन ये दोनों भी आपस में मिल जाते हैं तो फिर अमेरिका मज़ीद तनहा हो जाएगा। ऑलरेडी इस जंग में अमेरिका को नेटो इत्तेहाद का
साथ उनके पास नहीं था, हालांकि वो सबसे बड़ा इत्तेहाद कहलाया जाता है। चीन तो वैसे उसके मुखालिफ खड़ा हुआ था, लेकिन भारत को भी अगर वो खींच लेता तो फिर तो अमेरिका मजीद तनहा हो गया। फिर इसके साथ ही खलीजी ममालिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। शुरू में तो बेसिस दी गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तबाही तो हमारी मच रही है और अमेरिका नाकाम हो रहा है, तो खुद ब खुद वो पीछे होना शुरू हो गए। यूएई जिसने सबसे ज़्यादा एग्रेसिव मौक़िफ़ अपनाया हुआ था, वो तक पीछे हो गया। कतर पीछे हो गया, सऊदीया डला ही नहीं। कुवैत और बहरीन जो थे, यहाँ से बेसिस यूज़ होती रही, लेकिन अब ये जो ममालिक हैं ये भी पीछे हो गए हैं। खलीजी ममालिक ने भी ट्रंप को पैगाम दे दिया कि नहीं, अब बस, अब मज़ीद जो हमले हैं ना वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि फिर हमारे ऊपर जवाबी अटैक्स हो रहे हैं, तो नुकसान असल में हमारा हो रहा है। तो ट्रंप एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल तनहा हो चुका है। और प्लस ट्रंप के साथ ये भी हो रहा है कि अपने मुल्क में भी वो मुसलसल जवाल का शिकार है, तनहा होता जा रहा है। नंबर 1 तो ये कि आगे अभी आने जा रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस, नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, तो यानी कि अभी अगस्त का एंड है तकरीबन। आप यूँ समझिए कि 1 से 1.5 माह है, उसके बाद अमेरिका में मिड टर्म जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं। ट्रंप खुद ये मान चुका है कि मिड टर्म इलेक्शंस वो अब नहीं जीत सकेगा, क्योंकि अवाम बड़ी उसके खिलाफ है। ये जो जंग ईरान के साथ उसने शुरू की, फिर प्लस अवाम जो है वो अपना मौक़िफ़ भी ये पेश करते रहे, इवन के अवाम को भी अगर छोड़े तो उसके अपने जो साथी हैं वो इस्तीफ़ा दे देकर उसको छोड़कर जाते रहे कि ये काम वो गलत कर रहा है। लेकिन ट्रंप पर शायद वो जो एक ग्रेटर या जो ताकतवर लॉबी थी उसका शायद असर था, तो ट्रंप ने ये जो स्टेप्स हैं वो उठाए। तो बिल आखिर इसका नतीजा अब उसको ये भुगतना पड़ेगा कि वहाँ पर भी बेइज्जत होकर निकला है, ताल्लुकात भी ख़राब कर बैठा है, और ऊपर से होगा क्या कि मिड टर्म इलेक्शन भी वो हारेगा और जो इक़्तिदार है ना वो भी उसके हाथ से निकलेगा, यानी कि हर तरफ से जलील होकर ट्रंप जो है वो निकलेगा। तो ये आलमी सतह पर कुछ अहम तीन जो डेवलपमेंट्स हैं ना वो हुई हैं। तो इस वाले से जी मज़ीद आगे जो भी होती हैं चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।